हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। अगर आप बीएड या बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है ये वीडियो। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो आप जब इंटर्नशिप पे जाते हैं तो आपको एक डायरी मिलती है, व्यवहारिक शिक्षण दैनंदिनी एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रयोगात्मक या प्रशिक्षा कार्य का विवरण। आप जब इंटर्नशिप करने जाएंगे तो आपको इसका एक डायरी मिलेगी, वो आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या भरना है। तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को, वो सारे कन्फ्यूजन जो है वो हम दूर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, देखें कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले आपका ये पेज होगा, उसमें आपको भरना है प्रथम विषय। देख पा रहे होंगे जैसे कि प्रथम विषय भरा हुआ है हमने गणित। आपका जो भी विषय है आप वो विषय भरेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब आपने कब तक, मेन चीज़ है कब तक, कब से कब तक कितने पाठ पढ़ाए। जब आप इंटर्नशिप पे जाते तो आप पाठ पढ़ाते हैं, जैसे हमने भर रखा 10 11 21 से 12 2 22 तक हमने सिर्फ 18 पाठ पढ़ाए। अब आगे क्या भरना है, आगे क्या भरना है कि कक्षा एवं वर्ग, यानी कौन कौन सी कक्षा में पढ़ाया आपने, कितने पाठ प्राध्यापक के उसमें पढ़ाए स्वीकृति में। तो हमने लिख रखा है कि 18 पाठ जो थे वो स्वीकृति में पढ़ाए गए। ठीक, कितने पाठ अध्यापक की स्वीकृति के बिना पढ़ाए गए, तो 6 पाठ जो थे प्राध्यापक की बिना स्वीकृति में हमने पढ़ा दिए। ठीक, इस तरह से पाठ्य पुस्तक का नाम जिसका तुमने प्रयोग किया पढ़ाने में, उस पाठ्य पुस्तक का नाम, जैसे गणित का किया है तो गणित का, हिंदी का किया तो हिंदी, सामाजिक विज्ञान किया तो सामाजिक विज्ञान। अब विषयों में पढ़ाए गए तो कौन कौन से, मतलब तुमने पाठ्यक्रम का विवरण देना है, पूरा प्रकरण लिखने हैं, सब लिखना है। जैसे हमने इतने टॉपिक्स पढ़ाए, परिमेय संख्या, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, आतंक, तो आपने जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। ये पहले पेज की बात होगी। अब आता है शिक्षण कार्यों का विवरण। द्वितीय विषय में वही चीज, तो द्वितीय विषय हमारा विज्ञान है। आपका जो भी विषय होगा आप वो विषय भर सकते हो। कब से कब तक कितने पाठ पढ़ाए, वही बात, कितने पाठ प्राध्यापक की स्वीकृति में पढ़ाए और कितने बिना स्वीकृति में पढ़ाए। तो जैसे 18 पढ़ाए स्वीकृति में, 6 बिना स्वीकृति में पढ़ा दिए। पाठ्य पुस्तक का नाम हमने विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, और कौन कौन से आपने पाठ पढ़ाए हैं, प्रकरण कौन कौन से, वो सारे प्रकरण आपको लिखने होंगे यहाँ पे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले पेज पे क्या होता है, शिक्षण विधि। प्रथम विषय में ये बहुत सारे पेज होंगे आपके, तो संक्षिप्त रूपरेखा लिखनी है। जैसे विषय डालना, फिर पाठ्य की संक्षिप्त रूपरेखा। तो सबसे पहले पाठ योजना में सबको यही लिखना, चाहे आपका कोई सा विषय हो। अध्यापक एक पाठ पढ़ाने के लिए उससे छोटी इकाइयों में बांट लेता है। एक इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाठ योजना कहते हैं। ठीक है, अब पाठ योजना की आवश्यकता क्या है। तो शिक्षक के लिए पाठ्य योजना निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना एक अभियंता को भवन निर्माण के लिए मानचित्र या ब्लूप्रिंट है ना। जिस तरह से कोई बिल्डिंग बनाता है तो ब्लूप्रिंट, उसी तरह शिक्षक को पाठ्य योजना बनाना बहुत जरूरी है। कक्षा में सफल एवं प्रभावी शिक्षण हेतु पाठ्य योजना अत्यंत आवश्यक है। कक्षा में सफल एवं प्रभावी शिक्षण हेतु पाठ्य योजना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ्य योजना की आवश्यकता के निम्न कारण हो सकते हैं। क्या क्या। पहला कारण है पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य लेखन कक्षा शिक्षण को दिशा प्रदान करते हैं। ये कक्षा नियंत्रण तथा प्रेरणा में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करता है। इससे बालकों को पूरा ज्ञान होता है जिस पर आगामी शिक्षण आधारित होता है, जिससे छात्र नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा, चिंतन में क्रमबद्धता एवं विकास के लिए ये आवश्यक है। ये अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक एवं मित्र का कार्य करता है। इसी तरह से आपका छठा पॉइंट है, सातवां पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार देख लेंगे। फिर पाठ्य योजना के उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षण क्रियाओं और सहायक सामग्री की पूरी जानकारी मिलती है, उद्देश्य हो गया। निर्धारित पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों के विवेचन करना। प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ्य वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी कराना। ये 4 पॉइंट आप लगभग लिखेंगे विशेषता में। फिर आता है आगे पाठ्य योजना की संक्षिप्त रूपरेखा लिखो। तो संक्षिप्त रूपरेखा यानी स्ट्रक्चर आप लेसन प्लान। तो सबसे पहले लेसन प्लान में आप क्या बनाते हैं, सामान्य सूचना। तो सामान्य सूचना हम लिखेंगे, फिर इसमें पढ़ाई जाने वाली पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक आदि को शामिल किया जाता है। जिस विद्यालय में शिक्षण किया जाना है उसका नाम भी अवश्य लिखा जाना चाहिए। ठीक, जहाँ शिक्षण कर रहे हो नाम भी लिखोगे। फिर सामान्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें पढ़ाई जाने वाले पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण, लेखन बिंदु के आधार पर नाम सामान्य उद्देश्य को निर्धारित किया जाना चाहिए। भाषा, अलग अलग विषयों के सामान्य उद्देश्य अलग अलग होते हैं भाषा में, जैसे हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा में अलग अलग हो सकते हैं, बाकी सबके सेम होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आपको ये लिखना है, पाठ विशेष को पढ़ाने में जिस उद्देश्य की प्राप्ति होती है वह लिखना चाहिए। विशेष उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों पर आधारित होते हैं, परंतु उद्देश्यों प्रकरणों से संबंधित होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। विशेष उद्देश्य स्पेशली 4 होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ठीक, फिर सहायक सामग्री।
तो क्या क्या सहायक सामग्री का उपयोग किया गया वो सब लिखोगे। पूर्व ज्ञान हेडिंग पड़ेगी, तो इसमें बालक को प्रकरण संबंधित जो ज्ञान पहले से ही है जिसके आधार पर पाठ को प्रस्तावित करना है, पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ का प्रारंभ होता है। फिर प्रस्तावना आ जाएगी। ठीक, प्रस्तावना में लिख के फिर आप इस तरह से टेबल बना के इसे क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे। ठीक, फिर उद्देश्य कथन, क्या उद्देश्य रहा पाठ का वो लिखेंगे, आप देख पा रहे होंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आ जाता है। फिर क्या आ जाता है भाई, प्रस्तुतिकरण। फिर आ जाता है प्रस्तुतिकरण। ठीक, एक मिनट रुकिए। प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण में पाठ्य योजना के इस भाग में छात्रों के सम्मुख नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके लिए प्रस्तुत दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। किस तरह से दो भागों में कौन कौन से हैं, देखो, बोध प्रश्न, फिर आगे हेडिंग पड़ेगी श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सारांश। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा वही सब बातें लिखनी है कि प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकलवाता है। अध्यापक को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बालक स्वयं ही निष्कर्ष निकाले। जब छात्र श्यामपट्ट सारांश की नकल करते हैं तब वह शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करता है। फिर लास्ट में आया कक्षा कार्य, तो छात्रों को पाठ संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए देना चाहिए। फिर निरीक्षण कार्य, फिर इसके बाद मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब शिक्षक को पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने चाहिए। और फिर आता है गृह कार्य। ये हो गई पूरी संक्षिप्त रूपरेखा हो गई आपकी पाठ्य योजना की। ठीक है, अब आगे आता है, ये इस टाइप का आपका दे रखा होगा, ये बहुत सारे पेज होंगे। तो पहले इसमें करना है, क्या लिखा है, प्रथम विषय के शिक्षण में प्रयोग की गई विशेष शिक्षण सामग्री लिखनी है आपको। जैसे हमने ये करें इस त्रिभुज के प्रकार में, त्रिभुज का मॉडल चार्ट, त्रिभुज के प्रकार कोणों का आधार पर इसमें मॉडल चार्ट किया है। आयत में हमने मॉडल किया, 10 रुपए का नोट चार्ट। तो क्या क्या आपने जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें तुमने किस किस चीज़ का उपयोग किया सहायक सामग्री का, वो सारी सहायक सामग्री लिखनी है आपको। यहाँ पर टोटल 2500 लेसन प्लान आपके जो हैं वो आपको लिखने हैं, जो आपने रजिस्टर बनाया होगा लेसन प्लान वाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, ये हो गए आपके, ये आपके 2500 लेसन प्लान जो है वो पूरे मॉडल क्या क्या लिखा है तुमने, क्या क्या करा है, तो वो सारी चीज़ें सेम इसी तरह से आपने। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, शिक्षण अभ्यास का लेखा एवं स्वयं द्वारा मूल्यांकन। तो ये सारे होंगे आपके 2500 लेसन प्लान में। जैसे कि क्या आपने पढ़ाई गई विषय वस्तु को वस्तु छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुभव की गई पाठ की सफलता एवं कठिनाइयों का मूल्यांकन। तो पाठ संख्या 1 में बच्चों को त्रिभुज के बारे में पढ़ाया जिससे पूर्ण सफलता प्राप्त की। कौन कौन सी विधि आपने प्रयोग की, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया। मतलब ये चीज़ें आपको लिखनी है कि आपने फिर अगले दिन क्या पढ़ाया। अगर आपको कुछ दिक्कत हो, जैसे हमने लिखा था त्रिभुज के प्रकार पढ़ाया गया जिसमें पूर्ण सफलता प्राप्त की तथा कुछ बच्चों को समझाने में समय लगा। ठीक, इसमें प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, ये सारी विधियों का प्रयोग जो है किया गया, व्याख्यान विधि वगैरह वगैरह का। फिर आता है तीसरा, आयत के बारे में पढ़ाया गया जैसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। इसी तरह से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सारे इसी तरह से आपको भर लेने हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला इंटरफेस आता है, प्रथम शिक्षण विषय में दिए गए प्रदर्शन पाठों का विवरण। तो इसमें आपको विवरण कैसे करना है वो चीज़ समझेंगे पहले। तो प्रथम शिक्षण विषय का सबसे पहले नाम डाल लिया आपने, जैसे गणित डाला हुआ है हमने। फिर अब आपने प्रदर्शन पाठ संख्या, कौन सी पाठ संख्या है, क्या पढ़ा रहे हैं आप। ठीक, तो आपने लेसन प्लान जो बनाए हुए उसके अकॉर्डिंग ये पूरा भरना है। ठीक है, गणित हमने पहला परमेय संख्या, गणित में बीज गणित पढ़ा रहे हैं, तब कालांश डाल लिया, अवधि डाल ली, कौन से कक्षा और वर्ग में पढ़ा रहे हैं। अब ये 4-5 क्वेश्चन आपके लिखे होंगे कि पाठ का विशिष्ट उद्देश्य क्या, पाठ की प्रस्तावना किस प्रकार की गई, प्रस्तुतिकरण के विभिन्न सोपान, किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप देख पा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले यही हेडिंग डालेंगे, पाठ का विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य आपने जो लेसन प्लान में लिखे उन्हीं में से कोई भी 2 विशिष्ट उद्देश्य लिख दिया आपने। पाठ की प्रस्तावना, तो हमने प्रस्तावना कैसे की, पाठ प्रस्तावना कुछ प्रश्नों को पूछकर की गई, जैसे किन्हीं वस्तुओं को गिने तो किन संख्याओं का प्रयोग करें, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया। सोपान क्या क्या थे हमारे, परमेय संख्या, धनात्मक व ऋणात्मक परमेय संख्या, समतुल्य परमेय संख्या। मतलब ये सारी चीजें हमने पढ़ाई इस चैप्टर में। किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया, तो हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया और व्याख्यान विधि का भी। विशेष शिक्षण सामग्री के लिए हमने क्या लिया, परमेय संख्याओं का मॉडल, परमेय संख्या के लिए मॉडल लिया। तो ये इस तरह से सारे पेज आपके इस तरह से भरे जाएंगे। ये जितने भी पेज होंगे सब सब पूरे 2500 लेसन प्लान ऐसे भरे जाएंगे। और लास्ट के जो पेज होंगे उसमें आपको कल्चरल डायरी आपने एक बनाई हुई, कल्चरल डायरी वाला पूरा छाप देना है। और ये एलो डायरी आपकी पूरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये पूरी एलो डायरी दैनंदिनी वाली जो है पूरी इस तरह से भरनी होगी। इसमें कोई दिक्कत होने वाली, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो आराम से आसानी से भर सकते हैं इस पूरी डायरी को, बहुत आसानी से। ये डायरी जो आपकी लोगों की है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों,
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें, है ना? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी ही हम दूसरी वीडियो आपको अपलोड करने वाले। अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर बहुत जल्दी ही तुरंत ही वीडियो बनाएँगे। धन्यवाद।